जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां अपन चर्चाएं करने वाले हैं महत्वपूर्ण संभाग के महत्वपूर्ण जिला अर्थात उज्जैन संभाग के उज्जैन जिला पर। तो किस प्रकार से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उज्जैन से, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन यही निकलता है कि उज्जैन का अपना क्षेत्रफल, यानी एरिया की बात करेंगे कि उज्जैन का अपना क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो 6091 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न। कि उज्जैन के अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 6091 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे तहसीलों की कि उज्जैन में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा उज्जैन में तहसीलों की संख्या होगी 11, यानी 11। बात करेंगे विकास खंडों की कि उज्जैन में कुल कितने विकास खंड हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने उज्जैन में विकास खंडों की संख्या होगी 6। कितनी होगी? 6। क्लियर। अगला, उज्जैन जिला बना। जिला बना कब बना था जिला? तो ये जिला बनेगा 1956, यानी 1956 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नदी के किनारे, यानी उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों याद रखिएगा क्षिप्रा नदी के किनारे। किसके किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। तो क्लियर। तो पहले अपन समझ लेते हैं, हमने क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 6091 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है अपने उज्जैन का। तहसीलों की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 11 तहसीलें हैं। विकास खंड 6 है। जिला कब बन रहा है? तो जिला बनेगा 1956, यानी 1956 में। और किस नदी के किनारे उज्जैन? तो दोस्तों याद रखिएगा क्षिप्रा नदी के किनारे। किसके किनारे? क्षिप्रा के किनारे। अगला होगा प्राचीन नाम, यानी उज्जैन के प्राचीन समय में क्या नाम थे, यानी प्राचीन समय में उज्जैन को किस किस नाम से जाना जाता था। तो जैसे पहला नाम आता है दोस्तों आवंती, एक नाम आएगा आवंतिका। क्या आएगा? आवंतिका। एक नाम आएगा उज्जैनी। क्या था? उज्जैनी। एक नाम आएगा कनक श्रृंगा। क्या आएगा? कनक श्रृंगा। यानी उज्जैन के प्राचीन समय में क्या नाम थे? तो हमने बात की है कि अवंती, आवंतिका, उज्जैनी और कनक श्रृंगा। कनक श्रृंगा। और क्या नाम था दोस्तों? विशाला। याद रखिएगा विशाला। और क्या प्राचीन नाम था? भोगवती। और क्या नाम था? अमरावती। यानी प्राचीन समय में अपने उज्जैन को आवंती भी कहते थे, आवंतिका भी कहते थे, उज्जैनी भी कहते थे, कनक श्रृंगा भी कहते थे, विशाला भी कहते थे, भोगवती भी कहते थे, अमरावती भी कहते थे। और क्या कहते थे दोस्तों? कुमुदवती। क्या कहते थे? कुमुदवती। और क्या कहते थे? प्रतिकल्पा। क्या कहते थे दोस्तों? प्रतिकल्पा। यानी उज्जैन को प्रतिकल्पा भी कहते थे, अमरावती भी कहते थे, कनक श्रृंगा भी कहते थे,
कुमुदवती भी कहते थे। और इसी को क्या कहा जाता था? इसी को कहा जाता था हिरण्यवती। क्या कहा जाता था? हिरण्यवती। यानी उज्जैन को हिरण्यवती के नाम से भी जाना जाता था। और इसी को कहते थे पद्मावती। यानी उज्जैन के प्राचीन नाम बताए जा रहे हैं दोस्तों कि किन किन नामों से जाना जाता था। इसी को कहते थे भोगवती। क्लियर? यानी किस किस नाम से जाना जाता था उज्जैन को? यानी उज्जैन को प्राचीन समय में किस किस नाम से जाना जाता था? उज्जैन के बहुत सारे नाम हैं। जैसे उज्जैन को प्राचीन समय में आवंती कहते थे। क्या कहते थे? आवंती कहते थे। और क्या कहते थे दोस्तों? इसी को आवंतिका भी कहते थे प्राचीन काल में। और क्या कहते थे? उज्जैनी कहते थे। और क्या कहते थे? कनकश्रृंगा कहते थे। और क्या कहते थे? विशाला कहते थे। और क्या कहते थे? भोगवती कहते थे। और क्या कहते थे दोस्तों? अमरावती कहते थे। और क्या कहते थे? कुमुदवती कहते थे। और क्या कहते थे? प्रतिकल्पा कहते थे। और क्या कहते थे? हिरण्यवती कहते थे। और पद्मावती कहते थे। और इसी को क्या कहते थे? भोगवती। यानी प्राचीन काल में अपने उज्जैन को आवंती, आवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा, विशाला, भोगवती, अमरावती, पद्मावती, कुमुदवती, प्रतिकल्पा, हिरण्यवती और आदि नामों से जाना जाता था। किसे? अपने उज्जैन को। किसे जाना जाता था? उज्जैन को। क्लियर? अगला, उज्जैन के उपनाम। उपनाम यानी उज्जैन के उपनाम क्या थे? यानी उपनाम यानी उज्जैन के उपनाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं उज्जैन को? सांस्कृतिक नगरी। और क्या कहते हैं दोस्तों? महाकाल की नगरी। और क्या कहते हैं दोस्तों? महाकुंभ की नगरी। और क्या कहते हैं दोस्तों? कालिदास की नगरी। और क्या कहते हैं दोस्तों? मेलों की नगरी। यानी अपन उपनामों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उपनाम। तो दोस्तों इसी को सांस्कृतिक नगरी कहते हैं। यानी उज्जैन को सांस्कृतिक नगरी भी कहते हैं, महाकाल की नगरी कहते हैं, महाकुंभ की नगरी कहते हैं, और दोस्तों कालिदास की नगरी कहते हैं, और मेलों की नगरी भी कहते हैं। किसकी नगरी कहते हैं? मेलों की नगरी। और क्या कहते हैं दोस्तों उज्जैन को? उपनाम मंदिरों की नगरी। और क्या कहते हैं? 16 महाजनपद की नगरी। और क्या कहते हैं? विक्रमादित्य की नगरी। और क्या कहते हैं दोस्तों? पवित्र नगरी। और क्या कहते हैं?
मूर्तियों की नगरी। क्लियर दोस्तों। यानी अगर प्रश्न आता है कि उज्जैन के अपने उपनाम क्या हैं, तो हमने बात की है कि अपने उज्जैन को सांस्कृतिक नगरी कहते हैं, महाकाल की नगरी कहते हैं, महाकुंभ की नगरी कहते हैं, कालिदास की नगरी कहते हैं, मेलों की नगरी कहते हैं, और क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को मंदिरों की नगरी, याद रखिएगा, मंदिरों की नगरी कहते हैं, 16 महाजनपद की नगरी कहते हैं, विक्रमादित्य महाराज की नगरी कहते हैं, और पवित्र नगरी कहते हैं, और मूर्तियों की नगरी भी कहते हैं। याद रखिएगा, मूर्तियों की नगरी भी कहते हैं किसे, अपने उज्जैन को। किसे कहते हैं, उज्जैन को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनता है कि इनके अलावा भी क्या उज्जैन को किसी और नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल जाना जाता है दोस्तों। जैसे सोयाबीन की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर आता है सोयाबीन की नगरी किसे कहते हैं, तो अपने उज्जैन को। और क्या कहते हैं, धार्मिक राजधानी, यह किसे कहा जाता है, तो धार्मिक राजधानी भी अपने उज्जैन को ही कहा जाता है। अगला मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी कैसे कहा जाता है, यानी मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी आपके उज्जैन को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी का रत्न, यानी पृथ्वी का रत्न किसे कहते हैं, तो उज्जैन को। किसे कहते हैं, पृथ्वी का रत्न किसे कहते हैं, उज्जैन को। और स्वर्ग का चमकता खंड, स्वर्ग का चमकता खंड भी किसे कहा जाता है, तो उज्जैन को। तो क्लियर है। उज्जैन को सोयाबीन की नगरी कहते हैं, धार्मिक राजधानी कहते हैं, मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहते हैं, पृथ्वी का रत्न कहते हैं, स्वर्ग का चमकता खंड कहते हैं। क्लियर। यानी उज्जैन के उपनाम कौन कौन से हैं, तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि उज्जैन को सांस्कृतिक नगरी या सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, महाकाल की नगरी भी कहते हैं, महाकुंभ की नगरी भी कहते हैं, कालिदास की नगरी भी कहते हैं, मेलों की नगरी भी कहते हैं, मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, 16 महाजनपदों की नगरी कहते हैं, विक्रमादित्य की नगरी कहते हैं, पवित्र नगरी कहते हैं, मूर्तियों की नगरी कहते हैं, सोयाबीन नगरी कहते हैं, धार्मिक राजधानी कहते हैं, मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहते हैं, पृथ्वी का रत्न कहते हैं, और स्वर्ग का चमकता खंड कहते हैं। किसे, अपने उज्जैन को। क्लियर। अगला उज्जैन में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कारखाना लगाया गया है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि अपने उज्जैन में, याद रखिएगा, उज्जैन में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कारखाना लगाया गया है। यानी
मध्य प्रदेश का उज्जैन एक ऐसा जिला जहां पर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कारखाना लगाया गया है। कहाँ पर? अपने उज्जैन में। कहाँ पर लगाया गया है दोस्तों? अपने उज्जैन में। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, उज्जैन मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि उज्जैन मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। सोयाबीन एक खरीफ की फसल है दोस्तों। खरीफ की फसलें वे फसलें होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। उन्हें हम खरीफ की फसलों में शामिल करते हैं। सोयाबीन जो मध्य प्रदेश की मुख्य व्यापारिक फसल है, जो दलहन और तिलहन दोनों में शामिल होती है। याद रखिएगा, उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो सोयाबीन के उत्पादन में अपना अग्रणी अर्थात प्रथम स्थान रखता है। कौन? अपना उज्जैन। क्लियर दोस्तों? अपना उज्जैन सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला, उज्जैन में सन 1977 में कालिदास अकादमी की स्थापना की गई है। बहुत बड़ा प्रश्न है कि उज्जैन में, याद रखिएगा दोस्तों, उज्जैन में सन 1977 में यानी 1977 में कालिदास अकादमी की स्थापना की गई है। यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में कालिदास अकादमी स्थापित की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कालिदास अकादमी अपने उज्जैन में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 सन 1977 में की गई थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी, और अगर बेहतर समझ में आए तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे उज्जैन के विशेष ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो उज्जैन के आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। समारोह, यानी उज्जैन में कौन कौन से समारोह, याद रखिएगा, उज्जैन में कौन कौन से समारोह मनाए जाते हैं। तो अपन बात करने वाले हैं उज्जैन के
समारोहों पर। किस पर बात करने वाले हैं? उज्जैन के बात करने वाले हैं उज्जैन के समारोहों पर कि यानी यहाँ पर कौन कौन से समारोह मनाए जाते हैं। जैसे समारोहों पर अगर बात करते हैं तो दोस्तों कालिदास समारोह, याद रखिएगा, कालिदास समारोह यानी कहाँ मनाया जाता है? कालिदास समारोह मनाया जाता है अपने उज्जैन में। जैसे एक है अपना टेपा समारोह। कौन सा दोस्तों? याद रखिएगा, टेपा समारोह कहाँ मनाया जाता है? यह भी अपने उज्जैन में। एक आता है अपना वाकड़, याद रखिएगा, वाकड़ समारोह। वाकड़ समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो यह भी अपने कहाँ पर? उज्जैन में। एक जैसे आपका आता है विराट, याद रखिएगा, विराट समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? तो विराट समारोह भी अपने उज्जैन में ही आयोजित किया जाता है। एक आता है जैसे गुरुकुल, गुरुकुल समारोह कहाँ पर होता है? तो गुरुकुल समारोह भी अपने उज्जैन में। जैसे एक नाम आता है विक्रम महोत्सव। कहाँ पर? विक्रम महोत्सव। यह कहाँ मनाया जाता है? तो विक्रम महोत्सव भी अपने उज्जैन में ही मनाया जाता है। जैसे एक आता है अपना मालवा उत्सव, याद रखिएगा, मालवा उत्सव। यह कहाँ मनाया जाता है? तो मालवा उत्सव भी अपने उज्जैन में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों मालवा उत्सव? अपने उज्जैन में। और एक आता है अनुगूज, याद रखिएगा, अनुगूज उत्सव, याद रखिएगा, अनुगूज समारोह कहाँ पर होता है? तो अनुगूज समारोह भी अपने उज्जैन में। तो क्लियर है। हम बात करेंगे कि उज्जैन में कौन कौन से उत्सव और समारोह मनाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कालिदास महोत्सव या समारोह कहाँ पर होता है? उज्जैन में। टेपा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो अपने उज्जैन में। वाकड़ महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो अपने उज्जैन में। विराट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो अपने उज्जैन में। गुरुकुल उत्सव कहाँ मनाते हैं? उज्जैन में। विक्रम महोत्सव कहाँ मनाते हैं? अपने उज्जैन में। मालवा उत्सव, याद रखिएगा, मालवा उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो यह भी अपने उज्जैन में। और अनुगूज समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा, यह भी अपने उज्जैन में। बात करेंगे मंदिर, यानी उज्जैन में मंदिर कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। तो जैसे नाम आते हैं कि उज्जैन में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं। जैसे पहला नाम आता है, आपने सुना होगा, महाकाल का मंदिर, महाकाल का मंदिर। जैसे आपने नाम सुना होगा काल भैरव का मंदिर, कहाँ पर है? उज्जैन में। जैसे आपने नाम सुना होगा संतोषी माता का मंदिर, यह भी कहाँ है? अपने उज्जैन में। जैसे आपने नाम सुना होगा गोपाल साक्षी मंदिर, यह भी अपने उज्जैन में। जैसे नाम सुना होगा बड़े गणेश मंदिर, बड़े गणेश मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, अपने उज्जैन में। जैसे आपने नाम सुना होगा मंगलनाथ मंदिर, याद रखिएगा, अगर आता है कि मंगलनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो अपने उज्जैन में। जैसे आपने नाम सुना होगा सिद्धेश्वर, याद रखिएगा, सिद्धेश्वर का प्राचीन मंदिर या सिद्धेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? अपने उज्जैन में। जैसे नाम सुना होगा गढ़कालिका, याद रखिएगा, गढ़कालिका का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो अपने उज्जैन में। जैसे नाम सुना होगा चिंतामणि गणेश, याद रखिएगा, चिंतामणि गणेश का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह भी अपने उज्जैन में, याद रखिएगा, उज्जैन में।
अगला जैसे नाम सुना होगा हर सिद्धि मंदिर, याद रखिएगा हर सिद्धि मंदिर, हर सिद्धि मंदिर, यह भी कहाँ है, यह भी अपने उज्जैन में। और याद रखिएगा 24 खंभा का मंदिर, यह भी कहाँ पर है, अपने उज्जैन में। तो उज्जैन में आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर या पवित्र मंदिर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर प्रसिद्ध महाकाल का मंदिर स्थित है, यहीं पर काल भैरव का मंदिर स्थित है, संतोषी माता का मंदिर स्थित है, गोपाल साक्षी मंदिर स्थित है, बड़े गणेश मंदिर स्थित है, मंगलनाथ भूमि वाला मंदिर स्थित है, सिद्धेश्वर का मंदिर स्थित है, कालिका देवी का मंदिर स्थित है, चिंतामणि गणेश का मंदिर स्थित है, हर सिद्धि स्वामी का मंदिर स्थित है, और 24 खम्मा, याद रखिएगा 24 खम्मा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर, अपने उज्जैन में स्थित है, याद रखिएगा अपने उज्जैन में स्थित है। अगला उज्जैन, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर, महाकालेश्वर के समीप से, के समीप से कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है, और यहीं पर, और यहीं पर 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। हमने क्या बात की दोस्तों कि उज्जैन स्थित महाकालेश्वर के समीप से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। क्लियर, कर्क रेखा गुजरती है और यहीं पर यानी महाकालेश्वर मंदिर के समीप 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगला महाकालेश्वर, महाकालेश्वर को रोज रात्रि 2:30 बजे भस्मारती दी जाती है। ताजे मुर्दे की राख। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि महाकालेश्वर को, याद रखिएगा, महाकालेश्वर को रोज रात्रि 2:30 बजे यानी रात को 2:30 बजे, रोज रात्रि 2:30 बजे भस्म आरती दी जाती है, जिसमें ताजे मुर्दे की राख चढ़ाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है और महाकाल को रोज रात्रि 2:30 बजे भस्म आरती प्रदान की जाती है और महाकालेश्वर को ताजे मुर्दे की राख चढ़ाई जाती है रोज रात्रि 2:30 बजे। परंतु दोस्तों ताजे मुर्दे की राख चढ़ाने के कारण अपन देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे मूर्ति का क्षरण हो रहा है। इस प्रकार से ताजे मुर्दे की राख कुछ % में होती है, परंतु अब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जगह पर कपूर चढ़ना प्रारंभ कर दिया गया, कपूर का चढ़ाना प्रारंभ कर दिया गया है। अगला उज्जैन
उज्जैन स्थित महाकालेश्वर भारत की 12 और मध्य प्रदेश की 2 ज्योतिर्लिंगों में एक है। हमने क्या बात की दोस्तों कि उज्जैन स्थित, याद रखिएगा, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर भारत की 12 और मध्य प्रदेश की 2 ज्योतिर्लिंगों में एक है। यानी अब ये ज्योतिर्लिंग क्या होता है? ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है अमर ज्योति, यानी जहाँ पर 24 घंटा कंटिन्यू दिन रात बराबर दीपक जलता रहे। तो भारत में कुल कितनी अमर ज्योति हैं? तो 12। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। और मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 2। एक खंडवा में ओमकारेश्वर और एक उज्जैन में महाकालेश्वर। याद रखिएगा, खंडवा में ओमकारेश्वर और अपने उज्जैन में महाकालेश्वर। ये भारत की 12 और मध्य प्रदेश की 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन में अपना महाकालेश्वर। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, उज्जैन भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। क्लियर? हमने क्या बात की दोस्तों कि उज्जैन, याद रखिएगा, उज्जैन भारत की 51 याद रखिएगा, 51 शक्तिपीठों में, याद रखिएगा, 51 शक्तिपीठों में से एक है। यानी हमारे भारत में कुल कितनी शक्तिपीठें हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा 51, और उन 51 शक्तिपीठों में से उज्जैन प्रदेश का एक ऐसा जिला जो एक शक्तिपीठ है। जैसे दतिया में मुख्य पीताम्बरा पीठ, याद रखिएगा, यह भी शक्तिपीठ है। जैसे हमने बात करी उज्जैन में 51 शक्तिपीठों में से एक, यानी कहाँ? एक दतिया में, एक अपना उज्जैन में। क्लियर? तो भारत में कुल कितनी शक्तिपीठ है? 51। क्लियर? कितनी है? 51। अगला उज्जैन में एक वर्ष में कुल 227 मेले लगते हैं जो प्रदेश के सबसे ज्यादा हैं। यानी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा 227, यानी एक वर्ष में अपने उज्जैन में 227 मेले लगते हैं। तो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? उज्जैन में। कितने लगते हैं दोस्तों? 227। और सबसे कम कहाँ लगते हैं? तो अपने होशंगाबाद में। यानी एक वर्ष में होशंगाबाद में
13 मेले लगते हैं, जो मध्य प्रदेश के सबसे कम है। और एक वर्ष में 227 यानी 227 मेले अपने उज्जैन में लगते हैं, जो प्रदेश के सबसे ज्यादा मेले हैं। अगला, उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात महाकुंभ मेले का आयोजन क्षिप्रा नदी के किनारे किया जाता है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की कि अपने उज्जैन में, याद रखिएगा, प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात महाकुंभ, जिसे सिंहस्थ मेला भी कहा जाता है, वह क्षिप्रा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। अगला, उज्जैन में हाल ही में 22 अप्रैल से 21 मई 2016 में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था और इससे पहले 2004 में और इसके बाद 2028 में आयोजित किया जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की कि उज्जैन में हाल ही में 22 अप्रैल से 21 मई 2016 में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया और इससे पहले सन 2004 में और इसके बाद सन 2028 में आयोजित किया जाएगा। यानी उज्जैन में महाकुंभ का मेला। दोस्तों, अपने भारत में कुल 4 महाकुंभ नगरियां हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड में हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में आपका प्रयागराज, महाराष्ट्र में नासिक और मध्य प्रदेश में उज्जैन। इन 4 जगहों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि उज्जैन की ये पहली क्लास में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी कहीं ना कहीं आपको बेहतर समझ में आई होगी। और बेहतर समझ में आई तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें अपना सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।